मित्रों, हम जिस युग में सांस ले रहे हैं वह संघर्ष, स्वार्थ, छल, प्रतिस्पर्धा तथा येन प्रकारेण अपने अस्तित्व को बचाए रखने का युग है। मानवीय भावनाओं को तक पर रख दिया गया है और अपने आप भौतिकता के कीचड़ प्रकार से लुंजपुंज हो रहे हैं कि आंख उठाकर देखने, सोचने और समझने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्षणों के लिए हमारे मानस में यह चिंतन आता भी है कि यह क्या हो रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हमारे जीवन का यही श्रेय प्रेय है, क्या हमारे जीवन की पूर्णता इसी में है। पर काल संघर्ष प्रवाह में दूसरे ही क्षण लिप्त होकर भूल जाते हैं और उसी संघर्ष, आपाधापी तथा स्वार्थ चक्र में घूमने के लिए विवश हो जाते हैं। यह युग संक्रांति काल है जिसमें पुरानी सभ्यता के प्रति मोह है, पर नई सभ्यता में लिप्त हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, पर अनास्था की सांस लेकर दुविधाग्रस्त भी हैं। पूर्वजों के प्रति सम्मान है, पर नई पीढ़ी के आगे किंकर्तव्य विमूढ़ भी हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रति ललक हैं, पर मार्गदर्शन के बिना हताश, निराश और उदास हैं। हम जानते हैं कि हम भारतीय हैं, उस भारत के निवासी हैं जो विश्व का सिरमौर था, ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था, चिंतन के क्षेत्र में जिसकी समता करने वाला और कोई नहीं था, और इसीलिए हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों की चर्चा होते ही हमारा सीना फूल जाता है। पूर्वजों द्वारा प्रणीत साहित्य, मंत्र तंत्र को लेकर आज भी विश्व के सामने गर्वोन्नत मस्तिष्क से खड़े हो पते हैं, क्योंकि यह साहित्य शाश्वत और अमर है। यह साहित्य अपने आप में दुर्लभ और अप्रतिम है। आज विश्व ने अन्य क्षेत्रों में भले ही आश्चर्यजनक प्रगति कर दी हो, पर जर्मनी, जापान प्रभृति अन्य पाश्चात्य देश आज भी मंत्र तंत्र के क्षेत्र में भारत का लोहा मानने को बाध्य हैं। आज भी इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे हमारी तरफ ताकने को विवश हैं, और इसका प्रमाण है विदेशियों के झुंड का भारत की ओर आना, ध्यान, योग साधना के प्रति दीवानगी की हद तक जाना, हमारे मंत्र तंत्र ग्रंथों का आए दिन चोरी से विदेशों में ले जाना, और मंत्र तंत्रों की खोज में सब कुछ भूल भुलाकर भटकना। पर हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने 2 क्षण रुककर सोचा है? इस भाग दौड़ में 2 क्षण सांस लेकर कभी यह विचार किया है कि हम अपने पूर्वजों की थाती को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं? जब विदेशी प्रतिभाशाली लोग हजारों लाखों मील की यात्रा कर यहाँ इसके लिए भटक रहे हैं, तब हम अपने घर में बैठे इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं सोचा, कभी सोचने का उपक्रम भी नहीं किया, कभी विचार करने को समय ही नहीं मिला। और हमारी इस शिथिलता तथा उदासीनता से ही हमारी आगे की पीढ़ी उच्छृंखल होती जा रही है। ईश्वर और धर्म का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। अनुशासन और नियमों को ताक पर रख दिया है, और हमारी विचारधारा, दर्शन, चिंतन, मनन, मंत्र तंत्र आदि के प्रति घृणा के स्तर तक पहुंच गई है। और यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम हाथ पर साथ धरे बैठे हैं,
और वे हमारे पूरे इतिहास की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम निष्क्रिय हैं और वे हमारे सुदीर्घ चिंतन, पूर्वजों की ख्याति तथा मानवीय मूल्यों का उपहास करने में गौरव अनुभव करने लगे हैं। और यह सब कुछ हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। क्या इस उदासीनता के लिए आने वाला इतिहास हमें क्षमा करेगा? आने वाला समय जब पुकार पुकार कर इन प्रश्नों के उत्तर पूछेगा, तब आपके पास क्या उत्तर होगा? आप क्या जवाब देंगे? आपके पास प्रत्युत्तर देने के लिए रह भी क्या जाएगा? आज चारों तरफ उच्छृंखलता और नग्नता का बोलबाला है। नई पीढ़ी डिस्को के प्रति आस्थावान होती जा रही है। घटिया साहित्य से पूरा बाजार भरा पड़ा है। लूटमार, बलात्कार, व्यभिचार और अश्लील साहित्य प्रत्येक के हाथों में है। फिल्मी पत्रिकाएं उनके मानस में हैं। हमारे धर्म और साहित्य का जमकर मखौल इन पत्रिकाओं के माध्यम से उड़ाया जा रहा है, और इसी का परिणाम है कि आने वाली पीढ़ी की पकड़ हमारे हाथों से छूटती जा रही है। वह ईश्वर, धर्म और मंत्र तंत्र के प्रति अनास्थावान बनने से दिग्भ्रमित हैं। विचार शून्य हैं, परेशान और व्यथित हैं। पुराना उसके हाथ से छूट गया है, नया उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए वह त्रिशंकु की भांति दुविधाग्रस्त है। अश्लील, अनास्थापूर्ण पत्र पत्रिकाओं ने उसके मानस को आंदोलित, भ्रमित और उच्छृंखल बना दिया है। ऐसी स्थिति में अब आपको आवश्यकता है, अब जरूरत है कि उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए, उन्हें श्रेष्ठ साहित्य से परिचित कराया जाए, पूर्वजों के प्रति आस्था पैदा की जाए, मानवीय मूल्यों का ज्ञान दिया जाए और मंत्र तंत्र के प्रति ललक जागृत की जाए। उनके सामने जहर का प्याला भरा पड़ा है, उसमें अमृत उंडेला जाए। इस घटाटोप अंधकार में दीपक जलाया जाए, और इसी घटाटोप अंधकार में मैंने एक दीपक जलाने का प्रयत्न किया है। इस निविड़ काल रात्रि में रोशनी की किरण बिखरने का प्रयत्न किया है, जिसके सहारे लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। हम अपने पूर्वजों से, अपने साहित्य से और अपने आप से परिचित हो सकें, हमारे हृदय में प्रकाश फैल सके। इसके पीछे धन या यश प्राप्त करने की कोई लालसा नहीं है। चिंतन यही है कि इस उपापोह के युग में यदि कुछ भी नहीं किया गया तो क्या होगा? यदि हम ही कदम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।